हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने जेआईबी मई 2025 का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है। एंड जिन लोगों का अभी एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है तो होपफुली उनका एग्जामिनेशन भी जल्दी हो जाएगा एंड आप सब लोगों का भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हमने एग्जाम क्लियर किया है या नहीं क्लियर किया है। उस केस में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा जेआईबी कैलकुलेटर का, उस पर आप क्लिक करिए। वहां से आप अपना स्कोर डाल सकते हैं, उस पे कौन से ईयर में आपने अटेम्प्ट दिया है, कब आपने पेपर दिया है, वो आप सारा स्कोर वगैरह डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्लियर किया है या नहीं क्लियर किया है। जिन लोगों को अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मेरे 45 है, 48 है, 50 है, क्लियर हुआ है या नहीं क्लियर हुआ है। ओके, तो जिन लोगों का पोस्टपोन हो चुका है, ऑल द बेस्ट, आई होप उनका एग्जामिनेशन अच्छा हो। अब जिन लोगों के सारे पेपर हो चुके हैं, अब उन्हें जानना है प्रोविजनल स्कोर कार्ड के बारे में, कंसोलिडेटेड मार्कशीट के बारे में, फाइनल जो आपके पास सर्टिफिकेट आता है उसके बारे में। देखो, आपको इंक्रीमेंट कब मिलता है? जो आपका फाइनल सर्टिफिकेट आएगा, जो आपके मेल पे आएगा, उस पे जो डेट लिखा होता है ना, उस डेट से आपका जो इंक्रीमेंट है वो एप्लीकेबल होता है। तो जब आपके पास वो फाइनल सर्टिफिकेट आएगा तब आप वो अपने एचआर डिपार्टमेंट को देंगे, अपना जो प्रोसीजर है वो पूरा कंप्लीट करेंगे और आपको इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। अब पिछली बार नवंबर में पेपर हुआ था और वो जो फाइनल सर्टिफिकेट था वो जनवरी में आया था, तो 2 ढाई महीने भी वेट करना पड़ सकता है। और इस बार तो पेपर पोस्टपोन भी हो गए हैं, तो वी डोंट नो कि कितना इस बार डिले हो सकता है। लेकिन प्रोविजनल स्कोर कार्ड अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना है, आईबीएफ की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज पे क्लिक करिए। एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज में अगर आप प्रोविजनल स्कोर कार्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ओके, तो वो आपको पूछेगा कि कौन सा आपका एग्जामिनेशन है, जेआईबी का एग्जामिनेशन है और आपका सेंटर कौन सा है। मान लीजिए आपका सेंटर था चंडीगढ़, आपका चंडीगढ़ सेंटर में तो आईएफएस और आरबीडब्ल्यूएम का पेपर हुआ है, एएफएम और पीपीबी का भी पेंडिंग है। और यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि प्रोविजनल स्कोर कार्ड जो है कैन बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप आईएफएस का अलग से डाउनलोड कर सकते हैं कार्ड, एएफएम का, पीपीबी का, जो भी आपका एग्जाम हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे आपने सबमिट कर दिया तो आपका ये विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे आपको अपना मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एग्जामिनेशन डेट, आपका एग्जाम का जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, पासवर्ड, जो आपका वो एडमिट कार्ड पे जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पे भरेंगे, कैप्चा भरेंगे, आपको उस एग्जाम का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये तो प्रोविजनल स्कोर कार्ड, जिन लोगों ने कई बार होता है ना मिस कर देते हो, पेपर में देख ही नहीं पाते जल्दबाजी में कि कितना स्कोर है, तो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जितना भी उनका स्कोर है, पास है, फेल है, बहुत अच्छे नंबर है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। अब ये तो आपका प्रोविजनल स्कोर कार्ड है, इसके बेसिस पे आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। और आईबीएफ की वेबसाइट बोलती है कि एग्जाम के 40 to 45 डेज के अंदर अंदर आपको जो आपका पूरा कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी मिल जाएगा और उसके कुछ ही दिन में, आपको 10-15 दिन में फाइनल सर्टिफिकेट भी मिल जाना चाहिए। लेकिन इस बार हम थोड़ा बीच में अटक गए हैं क्योंकि अभी कुछ पेपर पेंडिंग है। जहां पोस्टपोन हुए थे वो इंडिया पाकिस्तान का जो अभी इशू चल रहा था, तो काफी जगह पे पोस्टपोन हो गया था। इसी कारण से हो सकता है कि कंसोलिडेटेड मार्कशीट आने में डिले हो सकता है जिनका एग्जाम हो गया उनकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट आ जाए 1-1.5 महीने में, हो सकता है उनका सर्टिफिकेट भी पहले आ जाए। बट यू डोंट नो, हो सकता है कि आईबीएफ वेट करे कि जब सबके पेपर हो जाएंगे तब हम सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया कि नवंबर में पेपर हुआ था, तो जनवरी में जाके आपको आपका फाइनल सर्टिफिकेट मिला था। वो सर्टिफिकेट जब आपकी मेल में आएगा वही आप अपने एचआर डिपार्टमेंट के पास देंगे, ठीक है। लेकिन अब आप प्रोविजनल स्कोर कार्ड से एटलीस्ट इतना तो पता लगा सकते हैं कि आपका आप सब में पास है या नहीं है। कंफ्यूजन है तो मैंने आपको जैप कैलकुलेटर के बारे में बता दिया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो अगर अब आप पास हो चुके हैं, अब ना वेट मत करिए, अब आप आगे के बारे में सोचिए कि अभी मुझे अगला जो पेपर देना है उसके लिए मैं तैयारी करूं। देखिए, आपने देखा होगा इस बार पीपीबी का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है। आरबीडब्ल्यूएम का पेपर जिसे हम इतना लाइटली ले लेते हैं, वो भी इतने सारे केस स्टडीज आ गए हैं, इतनी सारी अभी चीजें आ चुकी हैं। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा एडवांस में इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए जब प्रिपेयर करेंगे तो थोड़ा सा एडवांस में प्रिपेयर करेंगे। देखिए, जिन लोगों का जैब नहीं हुआ उन्हें तो थोड़ा सा फिर से दोबारा जैब का ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों का जेआईबी क्लियर हो चुका है, आई वुड रेकमेंड कि जितना जल्दी हो सके सीआईबी के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ग्रेट। लेकिन अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप एडुटैप की वेबसाइट पे जा सकते हैं, कोर्सेज में जाइए, आप यहाँ पे सीएआईबी पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉम्बो में जाके
ये है हमारा CIB का मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स उनके लिए है जो थोड़ा डिटेल में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और CIB का एग्जामिनेशन है भी ऐसा जो डिटेल में आपसे डिमांड करता है डिटेल्ड प्रिपरेशन। ओके, तो इस CIB के मास्टर कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, हर चैप्टर के MCQs मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ये सारी चीजें मिलेंगी। प्लस एग्जाम से जस्ट पहले जो आपका पेपर होगा नवंबर दिसंबर में, उससे जस्ट पहले आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। ओके, और जो लोग अभी के लिए पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अभी क्रैश कोर्स चल ही रहा है। जिन लोगों का जैब नहीं क्लियर हुआ है और जैब कैप दोनों को टारगेट करना चाहते हैं, तो जैब कैप का कंप्लीट मास्टर कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, बहुत बढ़िया बात है। आप इतना अभी आपका मोमेंटम बना हुआ है, उसी मोमेंटम पे चलते चलते अभी आप CIB के लिए भी प्रिपेयर कर लीजिए, रादर देन के लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करें, हाफ सिलेबस करके जाएं। आप आराम से थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप BRBL के अलावा अगर आप CIB के सारे सब्जेक्ट्स देखो उनमें न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल तो प्रैक्टिस मांगता है, तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू करिए। बाकी आपको स्कोर कार्ड को लेके कोई भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है आपको डाउनलोड करने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू इन एनी वे वी कैन। सो अगेन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिन्होंने इतने डिफिकल्ट एग्जाम्स होने के बावजूद भी इतने अच्छे से एग्जाम को क्लियर किया है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर CIB प्रिपरेशन।